हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज मैं स्मूथनिंग के ऊपर वीडियो बनाने वाली हूँ, जिसमें मैं बताऊँगी कि आफ्टर स्मूथनिंग, केराटिन और परमानेंट स्ट्रेटनिंग के बाद अपने हेयर्स का केयर कैसे करना है, क्योंकि ये यूट्यूब पे बहुत कम ही लोग बताते हैं। हम लोग केमिकल ट्रीटमेंट तो करवा लेते हैं, पर हम लोग अपने हेयर्स को प्रोटेक्ट नहीं कर पाते हैं। आफ्टर केमिकल ट्रीटमेंट हमें अपने बालों का और ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि केमिकल्स हमारे बालों को डैमेज कर देते हैं। वो कभी भी हमारे लिए अच्छा तो हो नहीं सकता, इसलिए हमें अपने बालों का केयर खुद से ही करना चाहिए। उसके लिए हमें हमेशा अच्छे प्रोडक्ट्स यूज़ करने चाहिए और किसी अच्छी जगह से जो भी केमिकल ट्रीटमेंट है वो करवाना चाहिए, चाहे वो स्मूथनिंग हो या केराटिन हो या फिर परमानेंट हो, स्ट्रेटनिंग हो। हेयर स्ट्रेटनिंग के बारे में बात करना चाहूँगी कि मैं सैलून गई थी तो उन्होंने मुझसे क्या क्या केयर करने को कहा है। पहला तो उन्होंने कहा था कि कभी भी मुझे कोई नॉर्मल शैम्पू यूज़ नहीं करना है, जस्ट लाइक सनसिल्क, डव, ऐसे ही नॉर्मल शैम्पूज़ यूज़ नहीं करना है। मुझे या तो वेला का यूज़ करना है शैम्पू, या तो लोरियल एक्सटेंशो यूज़ करना है। तो फर्स्ट थिंग तो ये हो गया। सेकंड, उन्होंने ये कहा था कि कभी भी अपने हेयर्स को ज़्यादा टाइटली बांधना नहीं है, वरना आपके हेयर्स पे डेंट आ जाएगा। और फिर तीसरा उन्होंने कहा था कि आप कभी भी अगर आपको यूज़ ही करना हो हेयर को टाई करने के लिए, तो हमेशा आप बनाना क्लचर का यूज़ करें और कभी भी अपने हेयर्स पे कोई एक्स्ट्रा हीट ना लगाएं, एटलीस्ट 3 महीने के लिए। और उन्होंने ये भी कहा कि 3 महीने के लिए कम से कम आप हेयर ऑयलिंग भी नहीं कर सकती हैं। इसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि आप अपने बालों पे चाहे तो केराटिन ट्रीटमेंट ले सकती हैं आफ्टर 3 मंथ। तो यही सब चीज़ें थी जो कि उन्होंने कहा कि थोड़ा अपने बालों पे केयर करना, ताकि तुम्हारा जो हेयर स्ट्रेटनिंग है वो लॉन्ग लास्टिंग चले। ये जो हेयर स्ट्रेटनिंग है ये कम से कम 1 साल चलता है, अगर आप अपने बालों का अच्छे से ध्यान रखते हैं तो। टाइम टू टाइम हेयर स्पा करवाएं और केराटिन ट्रीटमेंट हो सके तो ले लें, क्योंकि वो आपके बालों के लिए काफ़ी अच्छा होता है। उससे प्रोटीन और काफ़ी चीज़ें, न्यूट्रिशन, ये सब चीज़ें उसी से मिलती हैं। हाउ टू टेक केयर ऑफ़ योर स्मूथनिंग और केमिकल ट्रीटेड हेयर को आप कैसे केयर कर सकते हो और कौन कौन से प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हो। मैं जो यूज़ कर रही हूँ मैं वो आपको दिखा देती हूँ, हो सकता है आपको भी सूट करे ये प्रोडक्ट। पहला तो फर्स्ट स्टेप होता है शैम्पू। तो मैं शैम्पू के लिए ये लोरियल एक्सटेंशो प्रोफेशनल पेरिस प्रो केराटिन प्लस इन सेल एंटी ब्रेकेज प्लस एंटी ड्राइनेस स्ट्रेटनिंग शैम्पू यूज़ करने वाली हूँ। ये मेरा फर्स्ट वॉश होगा आफ्टर स्ट्रेटनिंग के बाद। जो फर्स्ट वॉश होता है आफ्टर स्ट्रेटनिंग के बाद, वो खुद पार्लर में बुला के खुद से वो हेयर वॉश करती है और चेक करती है कि हमारे बालों में कोई डेंट तो नहीं आया है। पर जब हम लोग घर पे शैम्पू करते हैं तो वो हमारे लिए हमारा फर्स्ट हेयर वॉश होता है। तो उसके लिए मैं ये लॉयल एक्सटेंशो यूज़ करने वाली हूँ। और उसके बाद सेकंड स्टेप होता है मास्क के लिए। तो मास्क के लिए भी मैं एक्सटेंशो केयर मास्क प्रो केराटिन प्लस इन सेल एंटी ब्रेकेज प्लस एंटी ड्राइनेस एक्सटेंशो, मैं ये प्रोडक्ट यूज़ करने वाली हूँ, वो भी फर्स्ट टाइम। तो चलिए मैं इसे यूज़ करके बताऊँगी कि ये प्रोडक्ट कैसा है, क्योंकि मैं भी इसे फ़र्स्ट टाइम यूज़ करने वाली हूँ। और थर्ड स्टेप होता है अपने बालों को टैंगल फ्री करने के लिए सीरम। तो सीरम में मेरे पास 3 ऑप्शंस हैं। अब तीनों में से मैं चाहूँ तो कोई भी यूज़ कर सकती हूँ, पर मुझे लगता है कि मुझे जो बेस्ट क्वालिटी का सीरम होता है वही यूज़ करना चाहिए। तो इसलिए मैं ये ट्रेस्मे ग्लॉस अल्टीमेट विथ मैकेडमिक ऑयल हेयर सीरम यूज़ करने वाली हूँ। और ये हीट प्रोटेक्शन के लिए भी है, वो भी 230 डिग्री सेल्सियस तक ये हीट से भी प्रोटेक्ट करता है।
तो ये काफ़ी अच्छा हेयर सीरम है, चाहो तो आप भी ट्राई कर सकते हो। और इसके अलावा 2 सीरम है जो कि सेम ब्रांड का है और ये काफ़ी अफोर्डेबल भी होता है, तो जिसका बजट कम है वो ये हेयर सीरम्स यूज़ कर सकते हैं। इसका नाम है स्ट्रिक्ट प्रोफेशनल हेयर सीरम और ये भी हेयर सीरम ही है पर इसमें वॉलनट है और ये हीट प्रोटेक्शन के लिए है। तो आप देख लेना, आपको दोनों में से जो सही लगता है आप वो यूज़ करना। तो चलिए मैं आपसे ट्यूटोरियल शेयर करती हूँ, हाउ टू वॉश योर हेयर। पहले तो आप मेरे बाल देखो बिफोर वॉश, क्योंकि ये हेयर मैंने संडे को वॉश करवाया था पार्लर में और आज वेडनेसडे है, तो एटलीस्ट 2 या 3 डेज़ तो हो ही गए हैं। तो आप पहले मेरे बालों का कंडीशन देखो, उसके बाद आप डिसाइड करना, बताना कि ये शैम्पू मेरे ऊपर वर्क करता है या नहीं। देख सकते हो अभी तो मेरे बाल यहाँ से तो काफ़ी अच्छे स्ट्रेट दिख रहे हैं, ये भी स्ट्रेट है, पर आपने नोटिस किया है यहाँ पे ये जो बेबी हेयर्स हैं ये स्ट्रेट नहीं है, ये सारे कर्ली कर्ली हो गए हैं। यहाँ के बाल भी कर्ली हो गए हैं, ज़्यादा नहीं हुए हैं पर ठीक है, थोड़ा थोड़ा तो कर्ली हो ही गया है। और यहाँ बैक साइड का भी अगर मैं बाल को ऐसे करूँ तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि ये बाल भी मेरे स्ट्रेट नहीं हुए हैं, क्योंकि ये सब बेबी हेयर्स हैं। तो बेबी हेयर्स का तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, पर ठीक है, अब जो है सो है। 3 दिन हो चुके हैं हेयर वॉश किए हुए, तो चलिए हम लोग शैम्पू को यूज़ करके देखते हैं और उसके बाद मैं आपको अपना रिव्यू दूँगी। हमेशा अपने बालों को धोने से पहले अपने टैंगल्ड हेयर को सुलझा लें। पहले तो अपने बालों को जो उलझ गए हैं, थोड़ा बहुत तो मेरा भी उलझ गया है बाल, तो मैं इसे पहले सुलझाऊंगी, उसके बाद शैम्पू से हेयर वॉश करेंगे। तो चलो मैं आती हूँ इसको सुलझाकर। यू कैन सी मैंने अपने बालों को टैंगल फ्री कर लिया है, अब मेरे बाल में थोड़ा भी टैंगल नहीं बचा है। अब मैं शैम्पू को डाइल्यूट कर लेती हूँ, क्योंकि बिना डाइल्यूट किए डायरेक्ट अपने बालों पे शैम्पू लगाना बहुत ही हानिकारक होता है। तो मैं ये यूज़ करने वाली हूँ लोरियल एक्सटेंशो और इसका प्राइस है 690 रुपीज़। तो और ये 250 ml है, तो आप देख सकते हो। तो चलो मैं इसको डाइल्यूट कर लेती हूँ अपने हेयर के अकॉर्डिंग। मैं इसे फर्स्ट टाइम यूज़ करने वाली हूँ बाय द वे। तो आप देख सकते हैं मैंने ये जानबूझ के ये ग्लास लिया है ताकि आपको दिखे, तो दिख तो रहा है ना। मुझे ही नहीं दिख रहा। मेरे ख्याल से इतना शैम्पू काफ़ी है, तो मैं इसमें अब पानी डालती हूँ। इतना अगर शैम्पू है तो कम से कम मैं इतना तो पानी, इसके डबल पानी डालूँगी। तो आती हूँ पानी डालकर। मैंने पानी ऐड कर दिया है, पहले शैम्पू इतना था और मैंने पानी इतना ऐड किया है, और फिर मैं इसे मिक्स कर दूँगी ताकि ये शैम्पू इस पानी में ऐड हो जाए। इसे पीना नहीं है, इसे मैं मिक्स कर रही हूँ, आप इसे गलती से पी मत जाना। वैसे शैम्पू पीने के बाद क्या होता है कमेंट करके ज़रूर बताना। तो ये डाइल्यूट हो चुका है, तो मैं आपको अपने हेयर पे वॉश करके तो नहीं दिखा सकती। बाय द वे, इस शैम्पू को जब आप यूज़ करोगे तो आप अपने स्कैल्प को इस तरह से मसाज करोगे, रब ज़्यादा हार्शली नहीं कर सकते हो, और अपने एंड्स को इस तरीके से भी आप रब नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसे करने से हमारा जो स्ट्रेटनिंग है वो ख़राब हो जाएगा। तो आपको हल्के हाथों से यहाँ पे मसाज करना है इस शैम्पू को डालने के बाद,
और यहाँ पे बस ऐसे करने से ही ये काफ़ी हद तक साफ़ हो जाएगा। तो आपको ये शैम्पू एक बार मैं यूज़ करने के बाद दोबारा से यूज़ करना अगर ज़्यादा गंदा है हेयर तो मैं आपको इस शैम्पू से बाल धो के मिलती हूँ। अब आप देख सकते हो कि मैंने हेयर वॉश तो कर लिया है। अब स्टेप 2 की बारी है। स्टेप 2 में ये मास्क लगाना है, तो चलो मैं इस मास्क को अप्लाई करती हूँ। और बाय द वे ये एक्सटेंशो केयर मास्क है प्रो केराटिन प्लस इन सेल्स, और इसका प्राइस है 820 रुपीज़, आप देख सकते हो। और ये स्ट्रेट हेयर्स के लिए ही है। तो चलो मैं इसको जल्दी से अप्लाई कर लेती हूँ। इस मास्क को जैसा कि आप देख सकते ऐसा दिख रहा है। इस मास्क को हमें अपने एंड्स पर अप्लाई करना है, ना कि रूट्स पर। मैंने अपने बालों को धोकर टॉवल ड्राई किया है, इसलिए मेरे बाल से पानी ज़्यादा नहीं गिर रहा है। तो आप इसे टॉवल ड्राई करने के बाद ही लगाएं और अच्छी तरीके से लगाएं, ताकि आपका जो भी बाल मुड़ गया होगा ना, तो वो इसकी वजह से सही हो जाता है। अब मैंने मास्क अप्लाई कर लिया है। अब मैं इसे 15 मिनट के लिए छोड़ के फिर हेयर वॉश करके मैं आपसे मिलती हूँ। मैंने अपने बाल वॉश कर लिए हैं। आफ्टर मास्क को अप्लाई करने के बाद 15 मिनट तक मैंने छोड़ दिया था, और उसके बाद वॉश कर लिया अपने हेयर को, वो भी नॉर्मल पानी से। उसके बाद मैं ये स्टेप 3 करूँगी, सीरम लगाऊँगी, और फिर उसके बाद बाल को कॉम्ब करना है। तो अप्लाई करती हूँ सीरम। देख सकते हो इतना छोटू सा अमाउंट लिया है मैंने, और मैं इसे अपने बालों में इस तरीके से अप्लाई कर देती हूँ। डाउनवर्ड डायरेक्शन में करना है, मैं यहाँ पे अप्लाई नहीं करना है, मैं यहाँ पे अप्लाई करना है। मैं फिर से ले लेती हूँ, दिख रहा होगा आपको, और मैं इधर भी अप्लाई कर देती हूँ। सीरम अप्लाई करने से ना बाल में जो भी टेंगल होता है वो जल्दी रिमूव हो जाएगा, तो बाल को कॉम्ब करना बहुत इजी हो जाता है, और इसके अलावा बालों में शाइन भी आती है। तो मैं अपने बालों को कॉम्ब करके मैं आपसे मिलती हूँ। मैंने अपने बालों को कॉम्ब कर लिया है, देख सकते हैं। आप चाहो तो इसे अपने पंखा में सुखा सकते हो बालों को, और चाहो तो हेयर ड्राई यूज़ कर सकते हो। मैं अभी हेयर ड्रायर यूज़ करने वाली हूँ, और उसके बाद देखते हैं कि पूरे बाल मेरे स्ट्रेट हुए हैं अच्छे से या नहीं। आपको इसी तरीके से हल्के हल्के हाथों से आपको अपने बालों को देखते रहना है कि ये सूखा है या नहीं। इसलिए मैं आपको हेयर स्ट्रेटनिंग को आप देख सकते हो कि थोड़ा बहुत तो स्ट्रेट है बाल, तो मैं आपको हेयर ड्रायर से बाल को ड्राई करके मिलती हूँ। मैंने बाल को पूरा ड्राई कर लिया है। आप देख सकते हो कितना बाल स्ट्रेट है और शाइन भी कर रहा है। तो आप देख सकते हो कि ये सब सीरम की वजह से हो रहा है,
और बाल कितने स्ट्रेट हो गए हैं, सॉफ्ट भी हो गए हैं। तो हाँ, देख सकते हो कितना अच्छा रिजल्ट आया है। आप देख सकते हो पीछे से भी कितना अच्छा लग रहा है। बाल थोड़ा सा भी ग्रीसी नहीं हुआ है, इसीलिए काफ़ी अच्छा लग रहा। और जो स्ट्रेटनिंग थी वो भी देख सकते हो कि अच्छे से है। यहाँ पे भी देखिए, आपको नहीं दिख रहा होगा, यहाँ पे भी शायद नहीं है। तो लॉरियल का एक्सटेंसिव शैम्पू भी बहुत अच्छा है। और देख सकते हो कि मेरे स्मूथनिंग वाले हेयर बहुत अच्छे से स्मूथ भी हैं और स्ट्रेट भी हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना।